स्वागत करते हैं दोस्तों आज आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे भागलपुर डिवीज़न के बारे में। वैसे भागलपुर डिवीज़न की अगर बात करें तो भागलपुर डिवीज़न के अंदर दो ज़िला आते हैं, जिसमें खुद भागलपुर और एक बांका ज़िला आता है। भागलपुर ज़िले के अंदर 7 और बांका के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 5 और 7 मिलाकर टोटल इस डिवीज़न के अंदर 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो तो डिवीज़न के अंदर जो तो डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट के बारे में हम कह सकते हैं। इसी ज़िमन में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं बेलहर विधानसभा क्षेत्र। बेलहर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मनोज यादव यहाँ पर के जो तो चुनाव जीत कर आने में कामयाब हुए थे, जो काफ़ी अच्छी चिकलस और काफ़ी अच्छा जो तो उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुकाबला देने की कोशिश की थी। जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, आरजेडी, आरएलएसपी और पीपी, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जो तो चुनावी मैदान में थी, जो बेलहर के अंदर काफ़ी मजबूत स्थिति में जिसको हम समझ सकते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, कई ऐसे अन्य समाज के लोगों ने इस इलाके के अंदर, इनकी भागलपुर के बेलहर के अंदर जो तो जनता ने जो तो वोट किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों मजबूत स्थान के ऊपर जो तो बेलहर के अंदर वो कामयाब हुए थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के बांका की अगर बात की जाए तो बांका बेलहर के अंदर काफ़ी जो तो डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर अभी भी डेवलपमेंट बाकी है। जनता इसका जो तो हिसाब किताब आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ज़रूर करेगी। इसी ज़िमन में एक आती है विधानसभा कटोरिया। कटोरिया की अगर बात करें तो निक्की हेम्ब्रोम जो तो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर चुनाव जीते थे और ये पॉलिटिकल पार्टी ने, यानी कि बीजेपी की ये इलाके की अगर बात करें तो आरजेडी से ये सीट छीनी थी। 68,364 वोट जो तो स्वीटी सिन्हा हेब्रोम ने जो तो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर हासिल किए थे। वहीं 74,785 वोट हासिल करके बीजेपी की निक्की हेम्ब्रोम जो है तो यहाँ पर पहले नंबर पर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में कई वोटों का डिफरेंस रिकॉर्ड किया गया था। डेवलपमेंट और अन्य चीज़ों के साथ में इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी इस बार जो तो काफ़ी बड़ी उलट फुलट और उलटफेर होता हुआ नज़र आ सकता है। वैसे जिस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि इस बार जो तो एमआईएम और जो तो पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं, वो साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। तो जिस तरह से अगर देखा जाए ऐसा हो जाता है तो काफ़ी बड़ा जो है तो बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है और यही बदलाव आगे चल के काफ़ी पॉलिटिकल उराज और ला सकता है। बांका ज़िले की बांका विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बांका के अंदर अगर बात की जाए तो एक काफ़ी बड़ा उलटफेर और काफ़ी अच्छा जो तो डेवलपमेंट और कई अन्य चीज़ों को इस बार जो तो शामिल कर सकते हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह के उलटफेर हुए हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो बांका के अंदर इस बार जो तो कहीं ना कहीं हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार बदलाव होगा और ये बदलाव आने वाले दिनों के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को भी एक मजबूत स्थिति में ला सकता है। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भी जावेद इकबाल अंसारी और कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं ने जो तो बांका के अंदर जो तो अपना उरूज देखा और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या फिर अन्य समाज की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा वोट किया था। थोड़ी सी आरजेडी अगर मेहनत कर जाती तो यहाँ पर जो तो इकबाल अंसारी साहब जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाते और यहाँ पर जो तो वो काफ़ी मजबूत स्थिति में इस बार रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा ढोरिया विधानसभा क्षेत्र आता है बांका के अंदर, जो एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र जिसको हम कर सकते हैं या कह सकते हैं, जिसके आंकड़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर जेडीयू, एलजेपी, आरजेडी और आरएलएसपी ने काफ़ी अच्छा जो तो एक दूसरे के सामने जो तो सम्मानजनक मुकाबला किया और जो तो उसको लड़ाई उनकी काफ़ी मजबूत रही। और पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम जो तो ढोरिया के अंदर जो तो काफ़ी अच्छा इन्होंने ये तो अपना एक बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो योगदान दिया है। वैसे अगर बात करें तो कई एक चीज़ों को लेकर जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी फिलहाल चर्चा चल रही है। देखना ये होगा कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन और कहाँ और कितने जो है तो सीट के साथ जीत दर्ज करता है। इसी ज़िमन में एक आती है विधानसभा बांका के अंदर अमरपुर की विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो अमरपुर के अंदर जिस तरह के हालात है, जिस तरह का जो तो पिछड़ापन है और जिस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच में इस बार भी काफ़ी अच्छा मुकाबला
देखने को मिल सकता है। और ये मुकाबला अगर काफ़ी रंग जाता है और काफ़ी मजबूत होकर जो है तो आगे चल जाता है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी जो है तो बदलाव होते हुए हम खुद देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से जनता ने वोटिंग की थी, जिस तरह से जनता ने जो काम किए थे, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए और मिलाया जाए तो अमरपुर के अंदर काफ़ी बदलाव इस बार हो सकते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो या फिर जो तो कई अन्य दलों को अगर इसका कई अन्य लोगों को अगर मिला दिया जाए तो पलायन पर और रोजगारी के ना होने के चलते जो है तो जनता त्राहिम करते हुए दिखाई देती है। यही जो चीज़ है आने वाले दिनों के अंदर जो है तो भारतीय राजनीति भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है और यहाँ पर की जनता सीधी तौर पर जो तो कांग्रेस हो और उसके गठबंधन से दूर होती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आरजेडी बिहार के अंदर बड़े भाई की भूमिका में है और बड़े भाई की भूमिका वो निभाते हुए नज़र आ रही है। ऐसे इस तरफ अगर देखा जाए तो भागलपुर के गोपालपुर की अगर बात करें तो जेडीयू और आरजेडी के बीच में पिछली दफ़ा काफ़ी अच्छा चकल्लस, काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। नरेंद्र कुमार नीरज जो है तो 75,533 वोट हासिल करके यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं और वहीं शैलेश कुमार आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर 51,072 वोट हासिल करके दूसरे नंबर की पोजीशन वो ले लेते हैं। यहाँ पर अगर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज को अगर समझने में आरजेडी कामयाब हो जाती तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो वो डंडा और झंडा गाड़ सकती थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अफसोस की बात के अलावा हम यहाँ पर कुछ और नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिहार की और एक भागलपुर की एक विधानसभा आती है, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र, जिसको अली अशरफ सिद्दीकी ने आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर काफ़ी नज़दीकी मार्जिन के चलते जीता था, जिसको 78,832 वोट की हम जो तो बात करेंगे। वहीं 71,076 वोट हासिल करके लक्ष्मीकांत मंडल जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर दूसरे नंबर पर रहे थे। और इसी तरह की जो है तो राजनीति यहाँ पर होते आई है और इस तरह की राजनीति के अंदर जो है तो कामयाबी और नाकामी काफ़ी मायने रखती है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के काफ़ी अच्छे काम यहाँ पर किए गए हैं और ये डेवलपमेंट आगे चलकर अगर इसी तरह से कायम रहता है तो नाथनगर के अंदर कांग्रेस या फिर आरजेडी का गठबंधन एक बार फिर जीत सकता है। इसी तरह से अगर बात करें तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज ने काफ़ी अच्छा वोट करके जो तो यहाँ पर डेवलपमेंट लाने वाले प्रत्याशी को चुनाव में जितवाया था। वहीं सुल्तानगंज की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के ये तीनों प्रत्याशी के अंदर बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ललन कुमार को यहाँ पर ना उतारती तो आप जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर ललित नारायण मंडल, जिसको हम कह सकते हैं, वो ये सीट होल्ड करने में नाकाम हो सकते थे और 72,823 वोट हासिल करने में भी नाकाम हो सकते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बिहार के अंदर अपना जनाधार खो चुकी है, वो अपने आप को यहाँ पर मजबूत ना समझती और यहाँ पर ना अपना प्रत्याशी उतारती तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी। बहरहाल दोस्तों, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज ने फिर भी कांग्रेस के गठबंधन को अच्छा वोट किया और वो यहाँ पर जीत दर्ज करने में नाकाम रही। इसी ज़मीन में भागलपुर विधानसभा क्षेत्र आती है। भागलपुर की विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर अजीत शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाती है, 65,502 वोट वो हासिल करते हैं और बीजेपी रोहित पांडे को अपना प्रत्याशी बनाती है, जो 64,389 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहती है। 1,113 वोटों का दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। यहाँ पर भागलपुर के अंदर कांग्रेस ने जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि जीत तो दर्ज की, लेकिन मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के वोट हासिल करके उन लोगों के लिए काम करने के बजाय जो है तो उनके साथ किनाराकशी की और जिसके चलते इस बार जनता काफ़ी आक्रोशित नज़र आती है। और इस बार अगर आरजेडी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार देती है या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में लेकर भागलपुर के अंदर जो है तो चुनावी मैदान में एमआईएम को उतार दिया जाता है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी बदलाव हो सकते हैं और जीत जो है तो कांग्रेस के गठबंधन की ही हो सकती है। तो यहाँ पर सोचने समझने वाली बात है कि मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज का एक बड़ा वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है और इसके बावजूद भी उनको यहाँ पर सीट या प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है। इसी ज़िमन में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं खालागांव विधानसभा क्षेत्र। खालागांव विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज को अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड को यहाँ पर काफ़ी अच्छा वोट उन्होंने दिया था। और पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से जो चीज़ें होने वाली थी उस तरह की चीज़ें यहाँ पर
पर नहीं हो पाई। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कई एक चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए, कई एक चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बड़े मायने और कई छोटे मायने भी निकल कर सामने आते हैं। इसी तरफ अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र की एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी आरजेडी और जेडीयू के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया, लेकिन इसमें भी डेवलपमेंट का फुकदान देखा गया और डेवलपमेंट ना होने के चलते इस बार जनता काफ़ी आक्रोशित है, पलायन को मजबूर है, बेरोजगार है और कई अन्य मुद्दे इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो अपना मुंह फाड़ कर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से टैकल करेंगी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा आरजेडी, और किस तरह से आगे जाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी ज़िमन में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं भीपुर विधानसभा क्षेत्र। भीपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आरजेडी और जेडीयू यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के चुनावी मैदान में हैं और इसमें जो है तो कई चीज़ें को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर चर्चा होती है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो और मुस्लिम समाज हो और कई अन्य समाजों को अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छा वोट जो है तो मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने जेडीयू और आरजेडी दोनों को दिया था, लेकिन अपनी बात रखने में वो नाकाम रहे और ऐसे माहौल में जो है तो जनता काफ़ी नाराज़ चल रही है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कई बड़े उलटफेर हो सकते हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ इसी तरह की जो है तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।